नमस्कार दोस्तों, आज हम अकबर और बीरबल की एक कहानी लेकर आए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा अकबर के घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ था। राजा अकबर अपने शहजादे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा घोषित कर दिया जाए। राजा अकबर ने दरबार लगाया और दरबार में सभी मंत्रीगण को बुलाया। राजा अकबर शहजादे के साथ दरबार में पहुंचते हैं। शहजादे उनकी गोद में खेल रहा था, जिसे देखकर दरबार में मौजूद हर कोई शहजादे की तरफ देख कर कह रहे थे कि बीरबल कहते हैं गुस्ताखी माफ़ हो जहाँ पनाह, शहजादा सुंदर बच्चा है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है, पर कैसे? बीरबल कहते हैं मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि शहजादा सुंदर नहीं है, लेकिन दुनिया में और भी बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं बीरबल अगर ऐसी बात है तो तुम उस बच्चे को हमारे समक्ष लेकर आओ जो दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा है। हम भी उसे देखना चाहते हैं कि वो कितना आखिर सुंदर है। बीरबल कहते हैं मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए महाराज, मैं उसे ढूंढ कर आपके समक्ष लेकर आऊँगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ दिन के बाद बीरबल बच्चे की खोज करके दरबार में आते हैं। बीरबल को दरबार में अकेला देखकर अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम अकेले क्यों आए हो? इसका क्या मतलब है कि तुम्हें शहजादे से ज़्यादा सुंदर बच्चा नहीं मिला? बीरबल कहते हैं जहाँ पनाह मेरे सबसे सबसे सुंदर बच्चा खोज लिया है, वो मिल चुका है। बीरबल कहते हैं महाराज, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता, किंतु मैं आपको उसके पास जरूर ले जा सकता हूँ, लेकिन हमें वेश बदलकर जाना होगा। अकबर कहते हैं ठीक है, तो हम कल सुबह वेश बदलकर उस बच्चे को देखने चलेंगे, आखिर वो कैसा है और कितना सुंदर है। अगली सुबह बीरबल और बादशाह अकबर उस बच्चे को देखने के लिए निकल पड़े। वेश बदलकर बच्चे को देखने के लिए कुछ समय बाद बीरबल बादशाह अकबर को एक गांव में लेकर चलता है जहां वह बच्चा था। गांव के एक झोपड़ी में बीरबल बादशाह अकबर के पहुंच गए, जहां एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। बीरबल कहते हैं जहां पनाह, यह वही सुंदर बच्चा है। अकबर कहते हैं बीरबल तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले बच्चे के साथ मेरे शहजादे का तुलना किया और इस बच्चे को तुमने दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। बादशाह अकबर इतनी जोर जोर से बीरबल की यह सारी बातें सुनकर बीरबल कहते हैं सुना रहे थे कि बच्चा आवाज़ सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बच्चे के पास आती है और गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? यह उसकी माँ कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी, ये बच्चे की माँ ने बोली। उसके बाद माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बच्चे को प्यार करने लगती है और कहती है मेरा राजा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, मेरा बेटा सबसे प्यारा और सुंदर है। बीरबल कहते हैं महाराज, आपको सब पता लग गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अकबर कहते हैं बीरबल, मैं अच्छे से समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब था। बीरबल कहते हैं महाराज, हर बच्चा उसके माता पिता के लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप शहजादे को अच्छी तालीम दें और चापलूसी से दूर रखें। अकबर कहते हैं बीरबल, तुम वाकई में सच्चे मित्र हो और अच्छे हितैषी हो, तुम वफादार हो, मेरे से बिना डरे सच कहा और मेरी आंखें खोल दी। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम वफादार हो।
और हमारा वो राज्य का भला चाहते हो, ये राजा ने कहा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसी से बचकर रहना चाहिए और सच बोलने वालों पर भरोसा करना चाहिए। इतनी समझ रखो कि कौन चापलूसी कर रहा है और कौन हितैषी। इसके अलावा कभी अपने ओहदे या किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल की इसी तरह से और मज़ेदार दोस्तों हम कहानियाँ रोज़ लेकर आते हैं, और आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलें, क्योंकि हम और बेल आइकन साथ में दबा दें। हम रोज़ ऐसी कहानियाँ रोज़ लेकर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।